जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे। लेकिन इस बार किसे चुनेगा मिर्जापुर का वोटर? देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं अहमद रसूल और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल इनविजन। इनविजन के पहलू में हम लगातार मिर्ज़ापुर के चुनावों को लेकर, मिर्ज़ापुर की जन समस्याओं को लेकर, यहाँ के चुनावी मुद्दों को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों से और पार्टी प्रतिनिधियों से बातें करते रहे, आम जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाते रहे। लेकिन मिर्ज़ापुर की जन समस्याओं को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री सुरेंद्र पटेल जी, जो मिर्ज़ापुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं सपा के और सेवापुरी से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे मिर्ज़ापुर के सियासी पहलुओं पर कि जिस तरीके से चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं, 12 मई को चुनाव होना है, बहुत कम वक्त बचा है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि क्या मुद्दा रहेगा आम जनता को, क्या नई चीज़ देंगे? इसके पहले भी तमाम चुनाव हुए, जनता मिर्ज़ापुर की ठगी जा चुकी है कहीं ना कहीं, और सियासी दलों से, तमाम राजनीतिक दलों ने वादे किए, लेकिन मिर्ज़ापुर कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। तो क्या अलग सुरेंद्र पटेल जी जो मंत्री हैं, मिर्ज़ापुर से प्रत्याशी हैं, तो जनता के लिए क्या कुछ अलग है उनके पास? देखिए यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ ऐसा है कि यहाँ 4 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और 4 में से मैं भी एक हूँ। और ये जो हमारी प्यारी प्यारी जनता है, ये लोकतंत्र की जौहरी है। लोकतंत्र की प्यारी प्यारी जनता जौहरी है। और ये चारों नगीने जो लड़ रहे हैं, अब कौन सा नगीना जनता का सेवा कर सकता है और कौन सा नगीना जनता के काम का नहीं है, ये तो लोकतंत्र की जौहरी ही इसकी पहचान करेंगे। और सौभाग्य इतना बढ़िया है यहाँ के मिर्ज़ापुर जनपद वासियों के लिए कि यहाँ चारों विधायक लड़ रहे हैं। तो हम तो जनता की सेवा के प्रामाणिकता के आधार पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार का मैं भी विधायक हूँ और एकदम पास का हूँ, बगल का हूँ। ज्यों भटौली पुल क्रॉस करिए पीपे का, आप हमारे घर पहुँच जाएंगे। उधर मिर्ज़ापुर चुनार से पास करिए तब भी हमारे घर एकदम सटे है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सेवापुरी है वो चुनार से भी सटी हुई है और मझवा से भी सटी हुई है, जो हमारा घर है। मिर्ज़ापुर की जनता को बहुत नज़दीक का बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर के हैं। हाँ। मिर्ज़ापुर के लोगों से टच में है। बाहरी प्रत्याशी का जहाँ तक नाम आ रहा था लोगों का, तो मिर्ज़ापुर की जनता को बताना चाहते हैं कि उनके बीच के हैं मंत्री। बिल्कुल घर के हैं, आज से नहीं, जन्म कर्म सब हमारा यहीं से हुआ है, पास से ही, एकदम बगल के ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 4 विधायक लड़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए 2 तरीके के पॉलिटिकल लोग होते हैं और ये हमारी जो प्यारी जनता है, ये प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बनाती है, गांव सभा की सरकार से लेके हिंदुस्तान की सरकार बनाती है। और कौन सा जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए पॉलिटिक्स में है और कौन सा जनप्रतिनिधि अपने निजी व्यवसाय के लिए है, इसी का फैसला आम जनता को करना चाहिए। और इसीलिए मैं आम जनता को लोकतंत्र का जौहरी मानता हूँ। विधायक की बात कर रहे थे मंत्री जी, आपके विधायक हैं, तो सारे प्रत्याशी विधायक हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा सवाल आ रहा है मन में व्यक्तिगत रूप से कि विधायक, जिस क्षेत्र से आप सेवापुरी से विधायक हैं, वहाँ की जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना, लेकिन परिस्थितियाँ बदली, पार्टी की तरफ से आपको मिर्ज़ापुर से लोकसभा प्रत्याशी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो जनता नहीं ठगी जा रही कि 5 साल के लिए चुना और 2 साल ही उनके साथ रहे, फिर मिर्ज़ापुर आके अगर यहाँ से जीत होती है तो यहाँ के लिए काम करेंगे? नहीं, वहाँ की जनता ने हमें लगातार 15 साल से चुना है और वहाँ की सेवा के प्रामाणिकता के आधार पर आज भी आप हमारे इलाके में चले जाइए, पता कर लीजिए, देखिए कि सुरेंद्र पटेल जनसेवा को ही सब कुछ मानता है और लोगों के मैं दिल में बस के चुनाव लड़ता हूँ। और मैं आम आदमी के लिए राजनीति में हूँ। और यहाँ के जो 3 विधायक हैं, देखिए हमारे अलावा 3 वो लोग भी हैं। हम ये कहेंगे अपना वोट देने से पहले इस मिर्ज़ापुर जनपद के सभी मतदाताओं से कि पहले हिस्ट्री पता कर लीजिए कि कौन सा विधायक अपने व्यवसाय के लिए चुनाव लड़ रहा है मिर्ज़ापुर में और कौन सा विधायक मिर्ज़ापुर के विकास के लिए, मिर्ज़ापुर की जनता के सम्मान के लिए और उससे पारिवारिक रिश्ते के लिए चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ देखिए 3 जो विधायक लड़ रहे हैं, इनकी किसी की गवर्नमेंट नहीं है,
और जब इन लोगों को विकास करने का मौका मिला तब तो विकास किया नहीं। आज हमारी गवर्नमेंट है और प्यारी प्यारी जनता ने यहाँ बहुमत की सरकार बनाई है। इसी मिर्ज़ापुर के 60% लोगों ने इस बहुमत की सरकार में योगदान दिया है। मिर्ज़ापुर के 60% लोगों ने, 5 विधायक में से 3 विधायक हमारे हैं समाजवादी पार्टी के, 60% का समर्थन है मिर्ज़ापुर जनपद का। इतिहास बना इस बार 3 विधायक रहे है और हम लोगों ने 2 साल में काम किया है, काम करने का प्रयास किया है। और एक लड़ रहे हैं माननीय रमेश बिन जी, 15 साल से ये हमारे 7 विधायक हैं। पहले ऐसा मैंने हिंदुस्तान में, यूपी में विधायक देखा जिसने अपने कार्यकाल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपनी सरकार के रहते हुए पुल का काम रुकवा दिया। भटौली जो पुल है, जो 2007 में नेताजी ने जिसका शिलान्यास किया था और फिर उसके बाद हमारी सरकार चली गई, फिर बहुमत की सरकार बन गई बीएसपी की और उसके विधायक रहे। और सौभाग्य है कि वो जो भटौली का पुल है पूरा का पूरा मजमा विधानसभा में है और कहीं और 180 पुलों का निर्माण कार्य रोक दिया गया। पुल की बात कर रहे हैं मंत्री जी, एक सवाल मिर्ज़ापुर की जनता की तरफ से कि भटौली और चुनार पुल की बात कर रहे हैं, तो क्या सत्ता में रहते हुए विकास किया जा सकता है, पुल बनाया जा सकता है? अगर सत्ता में नहीं थे तो आपने वो पुल पे, बहुजन समाज पार्टी ने जो है उस पुल के निर्माण कार्य को रोक दिया, तो विरोध क्यों नहीं किया गया? सपा के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों काम रोकने? बराबर विरोध किया, लेकिन वहाँ विरोध का क्या मतलब था? विरोध करिए, लाठी खाइए। किसानों ने खाद के लिए थोड़ा सा प्रदर्शन किया, लाठी खाए। जो भी विकास काम के लिए विरोध किया वो लाठी खाया। विरोध तो हुआ, हर चीज़ का विरोध हुआ। आंकड़े जैसे हमारे पास है, हमने दौरा किया क्षेत्रों का, मिर्ज़ापुर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया, ये रिकॉर्ड है, आंकड़े बताते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि भटौली पुल और चुनार पुल को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा कोई न धरना प्रदर्शन किया गया, न गिरफ्तारियाँ दी गई। पूरी गिरफ्तारी देनी चाहिए, छोटे छोटे मामलों को लेकर ट्रेनें रोकी जाती हैं, गिरफ्तारियाँ दी जाती हैं, जेल भरो आंदोलन चलाया जाता है। तो मिर्ज़ापुर की आवाम की इन चीज़ों को लेकर, इस विकास की चीज़ को लेकर क्यों समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं है? देखिए, जनता जो है वो विकास में आस्था रखती है और वहाँ के विधायक रहे और जनता ने समझा कि भाई कहीं के पुल का काम रुक जाए, लेकिन भटौली का तो रुकेगा नहीं। कोई प्रधान निर्वाचित होने के बाद अपनी गांव सभा में, अपने निर्वाचन में काम तो रुकवाता नहीं है। वो सोचता है दूसरे गांव में भले काम न हो जाए लेकिन हमारे गांव में काम हो जाए। और ये भटौली का पुल बंद हो जाना, चुनार का बंद हो जाता ठीक है और कहीं का बंद हो जाता ठीक है, लेकिन मझवा विधानसभा, विधायक रमेश बिन, बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार और अपनी सरकार में पुल बंद हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता राजनीति में। और जब मुझे मौका मिला तो मैं 2012 में जब मैं सरकार हमारी बहुमत की बनी, मैंने विजिट किया और मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि जो 5 साल तक काम बंद रहा और वो 12 से लेके 15 में उस पुल को पूरा होना था, तो जो 5 साल बंद था उस पुल को भी रात दिन पूरा करके 2015 में ही पुल को बनवाया जाएगा। और कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि चाहे जितना पैसा लगेगा उस पुल को, चाहे चुनार का हो चाहे भटौली का हो, हम उसको 2015 के अंदर 15 तक बनवा के हैंड ओवर करेंगे, चाहे भटौली का हो चाहे चुनार का हो। तेज़ी से हम लोगों ने काम लगाया था, लेकिन उसके बाद और तेज़ी से काम करने के लिए कि उस कार्यदायी संस्था को, क्योंकि ब्रिज कारपोरेशन के बाद बहुत पुल है, आप जानते हैं। ब्रिज कारपोरेशन प्रदेश में भी पुल बनाता है, देश में भी पुल बनाता है, यहाँ के विदेशों में भी पुल बनाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बनारस का पुल, भटौली का पुल, मिर्ज़ापुर का पुल और ये सब जल्दी हो जाए। तो सिम्प्लेक्स इंडिया को मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र कर दिया था कार्यदायी संस्था के रूप में, लेकिन उसने काम नहीं किया। तो अब उसके एग्रीमेंट को फिर कैंसिल कर दिया गया है। 31 अप्रैल तक उसका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है, वो कोर्ट में चले गए हैं। 2015 तक पुल जनता के लिए एकदम जनता को समर्पित हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि पुल पे काम बंद है तो अप्रोच में हमने तेजी से काम लगाया है कि ताकि पुल और अप्रोच दोनों एक साथ बने। आप देख रहे होंगे पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, पूरा स्ट्रक्चर। और देखिए, पुल दो दिलों को जोड़ने का काम करता है और किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट है, पुल, रास्ते, पुलिया और विकास कार्य, विद्युत सब स्टेशन, ये सब नहीं रोकना चाहिए। हाँ, मिर्ज़ापुर में मंत्री जी घूम रहे हैं, चुनाव को लेकर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विकास की दौड़ में पीछे रहा सड़कें, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, आपके अंडर में आती हैं। मिर्ज़ापुर की सड़कें जिस तरह से इसका खस्ता हाल सड़कें हैं, गड्ढे हैं, सड़क कहीं नज़र नहीं आती, नहरों में पानी नहीं है, किसानों की तमाम समस्याएँ हैं, तो विकास का क्या मुद्दा है आपके पास? आप देखिएगा, 2 साल में हमने अपनी गवर्नमेंट में बनारस में मैंने क्या किया है। बगल में है आपके
हम आमंत्रित करते हैं, आइए भोलेनाथ का दर्शन करिए, संकट मोचन का दर्शन करिए। टाइम तो अभी आपने हमें 3 साल का दिया है और 2 साल में मैंने जो बनारस में किया है, 3 साल में उससे अच्छा मिर्ज़ापुर में करेंगे। क्योंकि हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, आम जनता का सम्मान करने वाले लोग हैं। देखिए 2 तरीके के पॉलिटिकल लोग होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल व्यापारी और एक होता है पॉलिटिकल जनसेवक। तो हम हैं जनसेवक और जनता की प्रामाणिकता को हम अपना विश्वास मानते हैं और हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है और उसके बाद बनारस में जब अधिकार मिला तो 2 साल में मैंने क्या किया है, 65 साल बनाम 2 साल, आप जाके देख लीजिए। विकास 2 साल में जो हुआ है 2 वो साल 65 में साल मैंने, पर आप और भी हैं। यहाँ तो मुझे 3 महीना मिला और 3 महीने में आपने देखा होगा कि जब मैं आ गया हूँ तो गड्ढों में पैचिंग का कार्य शुरू हो गया है और जो सड़कें प्रोजेक्ट में हैं उन पे भी काम तेज़ी से हो रहा है। ज्यों आज चुनाव आचार संहिता खत्म होती है, जब हमको अधिकारियों को टाइट करने का मौका मिलेगा, आप देखिएगा किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो गलत काम करेगा वो दंडित होगा, या तो यहाँ सस्पेंड होगा या तो काम करेगा। विकास पर तेजी से काम किया जाएगा। एकदम बहुत तेजी अच्छा, से। अगले 3 साल में मंत्री जी आपसे जानना चाहेंगे, अगले 3 साल में सपा का विकास को लेकर क्या किस तरीके का रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, ये हमारी पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है। 28 प्रदेशों की सरकार में पहली ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार है जो हमारे युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री, जो स्वयं में वो एक इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, और उन्होंने जो अपनी जनता के बीच में जो वादा किया था, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं 22 करोड़ की आबादी वाले, जो 5 साल के मैनिफेस्टो में को अगर किसी ने 2 साल में पूरा करने का काम किया है तो वो हैं हमारे युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। कन्या विद्याधन, लैपटॉप योजना, बेरोजगारी का भत्ता, समाजवादी एम्बुलेंस गांव में पहुंचाना और समाजवादी पेंशन की शुरुआत, किसानों की सिंचाई मुफ्त, ये सब योजनाएं जो है हमने 2 साल में पूरा करने का काम किया है। अभी तो 3 साल पूरा बहुमत की सरकार है, आगे देखिएगा जो हमारी सरकार 5 साल में करेगी। अगर उतनी और सरकारों ने 5 साल में कर दिया होता तो आज ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो जाता। उत्तर प्रदेश का नारा बुलंद रहता। हाँ, तो लोगों ने उत्तर प्रदेश के साथ धोखा किया। बहुजन समाज पार्टी की पिछली गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, उसने पूरे 22 करोड़ जनता का पैसा ले जा करके उसमें पत्थर मूर्ति पार्क में तब्दील कर दिया। केवल पूरे 22 करोड़ की ताकत को लखनऊ के डेवलपमेंट में पत्थर लगा करके तापमान वहाँ का बढ़ा दिया और वहाँ विकास कर दिया। और ऐसे विकास को पब्लिक ऐसा नकारती है कि लखनऊ में चुनाव हुआ था, एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली थी, मिल पाई। ये देखिए। और उसी तरीके का विकास करने वाले जो लोग हैं उनको जनता बहुत अच्छी तरीके से। बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, मिर्ज़ापुर की आवाम को, यहाँ के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, रोजगार कब देगी आपकी पार्टी? बिल्कुल अभी आपने देखिए, अभी हमारी गवर्नमेंट की पारदर्शिता देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक साथ 1,72,000 लोगों को अगर किसी ने नौकरी में देने का स्थान किया है तो वो है उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। जो हमारे शिक्षा मित्र थे वो एडहाक पे जो थे, उनको एक साथ 1,72,000 बिना किसी बिचौलिए के उनको हमारे मुख्यमंत्री ने एक साथ नौकरी में उनको सम्मिलित किया। इसी तरीके से अभी हम और भर्ती करने जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर की पर्टिकुलर मिर्ज़ापुर की बात करें, मिर्ज़ापुर को केंद्रित करें, आप प्रत्याशी हैं, यहाँ की जनता आपसे उम्मीद रखती है। युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, तमाम चीज़ें, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों का ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है, कल कारखाने नहीं है, तो आप मिर्ज़ापुर की जनता के लिए क्या करेंगे? उद्योग की स्थापना को लेकर आप क्या करेंगे? हाँ, देखिए मिर्ज़ापुर के लिए, पूरे मिर्ज़ापुर के लिए 2 चीज़ें हमारे हृदय में है। एक तो शिक्षा के उद्देश्य से मुझे जब मौका मिल जाएगा तो मैं यहाँ बिंद विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ, ताकि जो यहाँ के इंस्टीट्यूट जो काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं, एक बिंद विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए कि सारे इंस्टीट्यूट मिर्ज़ापुर से जुड़ जाएं, पढ़ाई लिखाई का स्तर और बढ़ जाए। वैसे भी मिर्ज़ापुर पढ़े लिखे लोगों का ये ज़िला है। और उसके बाद जो प्राकृतिक खजानों से मिर्ज़ापुर भरा हुआ है, इसको हम पर्यटन सूची में ले जाने की हमारी सोच है। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इसका प्रस्ताव भारत सरकार को जाए। एक तो बिंद विश्वविद्यालय का प्रस्ताव जाए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को जाए, दूसरा पर्यटन की सूची में यहाँ से प्रस्ताव जाए। और जो ही हमारी केंद्र में सरकार सहयोग से बनेगी तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो काशी आए
वो मिर्ज़ापुर आने के लिए विवश हो जाए, ये हमारी सोच रहेगी मिर्ज़ापुर के लिए। पर्यटन और के क्षेत्र को बढ़ावा पर्यटन देंगे। के क्षेत्र से ऐसा बढ़ावा देंगे कि फिर मिर्ज़ापुर के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और उसमें हम मिर्ज़ापुर का काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो लोग बचेंगे उनके बारे में भी सोचेंगे। तो ये है हमारी सोच। और हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। सिंचाई मंत्री आदरणीय शिवपाल जी हैं, सिंचाई की भी यहाँ बहुत सिंचाई की बात कर रहे हैं, मंत्री शिवपाल जी हैं। 2 साल का कार्यकाल, 2 साल से अधिक का कार्यकाल बीत गया। मौसम पर आधारित खेती हो गई, यहाँ पर नहरें हैं, जी, तमाम जी। नहरों में पानी नहीं है, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था है, किसान पलायन करने को मजबूर हैं, खेती नहीं है। मौसम सही है तो खेती है, नहीं तो खेती नहीं है, तमाम सूखा क्षेत्र हो गया है। इसके लिए क्या करेंगे नहरों को लेकर? आप पूरे 5 साल का आंकड़ा देख लीजिएगा कि पूरे 5 साल में नहरों की सफाई नहीं हुई, पूरे 5 साल में नहरों में पानी नहीं दिखाई दिया। और इस 2 साल का आंकड़ा आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी नहर नहीं है जिसकी हमने सफाई नहीं की, कोई ऐसी नहर नहीं है जिसमें हमने पानी नहीं दिया। और जितने भी जहाँ जगह हमने पानी पहुँचाया है वो सिंचाई मुफ्त की है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिंचाई किसानों के लिए मुफ्त किया है। 2 साल में जो भी नहरों से, सरकारी ट्यूबवेलों से सिंचाई की गई है वो मुफ्त की गई है। और इसलिए मुफ्त की गई, ये कौन सोच रखता है? ये सोच वही रख सकता है जो किसान के घर पैदा होगा, जो किसान के दुख दर्द के बारे में जानेगा, जो किसान और खेती से रिश्ता रखेगा, जो किसान नौजवान छात्र के बारे में जानेगा, वही नौजवान के बारे में काम करेगा, वही किसान के बारे में काम करेगा, वही छात्र छात्राओं के बारे में काम करेगा। तो हमारी सरकार तो किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और अभी मिर्ज़ापुर में जैसा आपने कहा ना, आप देखिएगा, ये आपके मणिहान है, आपके पटेहरा है, आपके लालगंज है, आपके हलिया है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा है, लगभग 300 किलोमीटर की। और ये हलिया जो ब्लॉक है, इसमें तो पूरा बनारस समा जाएगा, इसमें तो पूरा भदोही समा जाएगा, इतना बड़ा क्षेत्रफल है हलिया का और लालगंज का, ऐसा। और इसमें केवल सिंचाई के बहुत काम करने हैं। और जिस दिन मिर्ज़ापुर में हम सिंचाई के लिए में आत्मनिर्भर कर देंगे किसानों को, उस दिन मिर्ज़ापुर पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जनपद होगा। हमारा संकल्प है। बाणसागर परियोजना की बात करें, पिछले काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है। उतने दिनों में जिस तरीके से पहाड़ को काट के पानी लाया जा रहा है, तो मिर्ज़ापुर पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर हो जाना चाहिए था, हरियाली दिखनी चाहिए अब थी, ऐसा नहीं हुआ। देखिएगा, अब 5 साल का प्रोग्रेस देख लीजिएगा बाणसागर का, और 2 साल का प्रोग्रेस देख लीजिएगा, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाणसागर परियोजना कब से चल रही है, 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, 2 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसी को देख लीजिएगा। और बाकी 3 साल में आप देखिए। राजनीति को लेकर मंत्री जी जानना चाहेंगे, राजनीति को लेकर जिस तरीके से मुद्दों को नेता भूल गए हैं, विकास को भूल गए हैं, जातीय समीकरण पर आधारित हो गई है राजनीति। मिर्ज़ापुर पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं ना कहीं से आप को भी जो है पटेलों का समर्थन है। कई प्रत्याशी हो गए हैं, लग रहा है पटेल बिरादरी के वोटों में सेंध लगाई जा रही। कहीं अनुप्रिया पटेल हैं तो कहीं कांग्रेस की ललितेश पति त्रिपाठी अभिनेत्री को लेकर आते हैं, पटेल क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं, रोड शो करते हैं, पटेल वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ तक पटेलों का वोट है आपके साथ? अब पटेल तो देखिए ऐसा है, हम तो पहले जातिवादी राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम तो समाज के हर वर्ग के विकास की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं। और कोई भी गरीब है तो उसके रिश्तेदार की बात करते हैं, उसके रिश्तेदार की तरह खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। हम गरीब से रिश्ता रखने वाले हैं, हम हर व्यक्ति के सम्मान से रिश्ता रखने वाले हैं, और हम हर व्यक्ति के विकास को अपना विकास मानते हैं। हमने जैसा कहा ना, 2 तरीके के पॉलिटिकल लोग होते हैं, एक तो पॉलिटिकल व्यापारी और एक पॉलिटिकल जनसेवक। तो जो जनसेवक होगा वो जनता के विकास को अपना विकास समझेगा, जो पॉलिटिकल जनसेवक होगा वो जनता के सम्मान को अपना सम्मान समझेगा, और आम पब्लिक की गरीबी को अपनी गरीबी समझेगा। तो ये हो गए जनसेवक। और एक वो हो गए कि जनता की ताकत लेके अपना एनजीओ बनाइए, अपने इंस्टीट्यूट बनाइए, अपने संसाधन बढ़ाइए, अपना धन दौलत बढ़ाइए और वोटों का सौदा करिए। यहाँ तो वोट का सौदा हो रहा है, यहाँ तो वोट के सौदागर लड़ रहे हैं सब चुनाव। और ये अपने आप प्यारी प्यारी जनता जो है, हमारे पटेल समाज के जो लोग हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप समझिए, प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक तक हैं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस भी हैं। वो खुद समझदार हैं कि कौन हमारी वोट का सौदा कर रहा है
और कौन हमारी सेवा और सम्मान की बात कर रहा है। इसका पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें अगर तो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी से बाल कुमार पटेल जी सांसद यहाँ से रहे। पहला सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ कि मिर्ज़ापुर की स्वतंत्र सीट से, जब भदोही से अलग हुआ मिर्ज़ापुर, तो पहले सांसद रहे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में गए। लेकिन कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर की आवाम की नाराज़गी बाल कुमार पटेल को लेकर है कि आम जनता के साथ कभी नहीं रहे, आम जनता की समस्याओं को लेकर कभी उनके बीच नज़र नहीं आए। तो जनता की नाराज़गी उनको लेकर कहीं ना कहीं आपसे भी बनती है। तो किस तरीके से जनता को जो है नहीं, हम मोटिवेट तो देखिए जिसकी नाराज़गी उसके साथ, और हम तो ये कहेंगे कि जिसका दोष है सज़ा उसी को मिले। और हम तो बगल के रहने वाले हैं ना, हम कोई पहले तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। और ये जो लोग लड़ रहे हैं 3 विधायक, जैसा मैंने कहा, ललतेजपति त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं। 10 साल तक इनकी कांग्रेस में सरकार थी। अमेठी में विकास हो सकता है, रायबरेली में विकास हो सकता है। और गांधी परिवार से रिश्ता रखने वाले ललतेजपति त्रिपाठी 2 साल में इन्होंने कौन सी योजना केंद्र की ले आई, और सरकार अब जा रही है इनकी महासागर में। अब तो कांग्रेस की सरकार कहाँ जाके डूबेगी इसका तो पता अब 16 के बाद लगेगा। अब सरकार तो पता नहीं कब आएगी, कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आप लोग मुखालिफत करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाके समर्थन दे देते हैं। आपकी ही बैसाखी पर चलती है कांग्रेस सरकार। वो नीतिगत है ना, नीति। अब क्या सैद्धांतिक तरीके से हम लोग फासिस्टवादियों के साथ जा नहीं सकते, हम लोग सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दे नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम उनके सरकार में अगर शामिल होते तब दोष हमारा है। जो लोग उनके सरकार में शामिल हैं उनका दोष है। हम तो सांप्रदायिकता को नहीं पनपने देने के लिए कांग्रेस के साथ थे। बाकी कांग्रेस के दोष पाप से हमारा क्या लेना देना है। जो जैसा कांग्रेस कर रही है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। जब पिछली बार में देखा जाए तो कल्याण सिंह को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग सपा से नाराज़ हुआ, जिसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। लेकिन सार्वजनिक तौर पर सपा मुखिया द्वारा जब माफ़ी मांगी गई अल्पसंख्यकों से, तो 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने पूरा सहयोग दिया, पूरा विश्वास जताया सपा पर, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। लेकिन जो माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव में, उसमें मुस्लिम समाज सपा के साथ जा रहा है। अरे मुस्लिम समाज शुरू से सपा के साथ रहा है और हर वर्ग सपा के साथ रहा है। अगर हर वर्ग नहीं रहता तो इतनी बड़ी बहुमत की सरकार नहीं बनती। 224 सीट मामूली बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर लोकसभा चुनाव में उसको भी आप देख लीजिएगा 16 तारीख को हैं कि लोग मोदी मॉडल विकास चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ में की जो आबादी है उसमें जो योजनाएं चल रही हैं वैसा विकास चाहते हैं। हम तो ऐसा विकास करने वाले लोग हैं कि जनता का पैसा जनता के दरवाजे तक, घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि खोखली बात करने वाले लोग हैं। और जो 22 करोड़ की आबादी में जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं जो है, जो लोगों को सरकार में मौका मिला है काम करने का, उन लोगों ने क्यों नहीं किया। जनता ये भी तो पूछेगी कि जब आपकी सरकार थी, अब ये जो तीनों लोग लड़ रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट थी तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के लिए क्या किया, आम पब्लिक के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और आज हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है 108 नंबर, ईश्वर न करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो, 108 नंबर तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हाजिर हो जाती है। अब 102 नंबर प्रेगनेंसी के लिए तुरंत चालू। अब आप देखिए 440 नंबर, गांव में ट्रांसफार्मर जले, आप उसको 440 नंबर फ़ोन करिए 72 घंटे के अंदर। ये सब जनता की सुविधा की योजनाएं हमारे पास हैं, वो चल रही हैं। कन्या उच्च विद्यालय शिक्षा की बात कर रहे थे मंत्री जी, आपकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिर्ज़ापुर को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं की मांग है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, आपके शासन में इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिर्ज़ापुर को दिया गया, लेकिन बसपा की सरकार आई तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्ज़ापुर से आजमगढ़ भेज दिया गया। दूसरा फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। और विरोध क्यों नहीं हुआ, क्यों जाने दिया गया? पार्टी की तरफ से विपक्ष में थे सपा के। अब आप बताइए ना, विरोध क्या? जो सामंतवादी सरकार रही है उसका लोकतांत्रिक तरीके से ही तो विरोध कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। और हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लाठी डंडे खाए, जेल भी गए, ऐसी बात नहीं है। आज उसी की बदौलत बहुमत की सरकार बनी है, विरोध के ही बदौलत, ये बात नहीं है। और आप बहुजन समाज पार्टी के पास तो कुछ है ही नहीं है, केवल जाति आधार पे चुनाव लड़ रही है। 3 बार के विधायक रहे हैं और आज बताइए वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किया है उन्होंने? यही मझवा है और वहीं सेवापुरी है।
हमारी प्यारी जनता से अपील है मिर्ज़ापुर के कि ज़रा मजमा का दौरा कर लीजिए और सेवापुरी का दौरा बगल में कर लीजिए और देख लीजिए, हम आपको भी आमंत्रित करेंगे, ये आप भी चले जाइएगा। 75 किलोमीटर की एक सड़क है हमारे कंस्टिट्यूंसी में, आपके पंचकोसी, और उस पे जाके देखिए, सरकार रहे न रहे, हम लोग कैसा उसको बना के रखते हैं। कहीं जाइए गांव में अच्छी सड़कें मिलेंगी, और यहाँ भी हम यहाँ की जनता को अच्छी सड़कें देंगे, पूरे शहर को पूरा सजाने का प्रयास करेंगे। शहर में अंडरग्राउंड जो है बिजली की योजना हम ले आएंगे इसको। हमने मुख्यमंत्री जी से बात किया है, उन्होंने चुनार में कहा है कि जितना भी पैसा लगेगा हम मिर्ज़ापुर के डेवलपमेंट के लिए अपने मंत्री जी को हम देंगे और इनके साथ रहेंगे। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत पुराना शहर है, सकरी गलियां, सकरी सड़कें, जाम की समस्याएं हैं, दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, रोड ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए क्या प्लान है आपके? हम तो ये कहेंगे, हम जो माँ विंध्यवासिनी का ये शहर है और दर्शन के लिए लोग आते जाते भी हैं, हम यहाँ लोगों से कहेंगे हाथ जोड़ करके कि जिन लोगों ने इनक्रोचमेंट किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली अतिथियों के लिए इनक्रोचमेंट अपने से हटा लें तो अच्छा रहेगा, उनका सम्मान होगा। आज जैसे बनारस में हुआ है, जिन लोगों ने इनक्रोचमेंट हटाया है आज वो भी खुश हैं और जो लोग बनारस में जाते हैं वो भी खुश हैं। दोनों जाम लोग की समस्या खुश हैं। समाप्त हो हाँ, गई। अपने आप समाप्त हो गई। थोड़ा सा हमको अपने आप पे भरोसा करना होगा, विल पावर मजबूत करना होगा, और जो गलत निर्माण है उसके लिए हम हटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, जनता का भी सम्मान बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान बढ़ेगा, जो आएगा अतिथि वो भी आपका सम्मान करेगा। 12 तारीख का वक्त बहुत नज़दीक है, बहुत कम वक्त बचा है, चुनाव की तिथियां बहुत नज़दीक हैं, तमाम प्रत्याशी हैं, दिलों की धड़कनें लोगों की बढ़ी हुई हैं। चुनार में युवा मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दौरा करते हैं, मिर्ज़ापुर में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव दौरा करते हैं, तो कितना असर जाएगा यहाँ की जनता पर इसका? बहुत असर जाएगा यहाँ की जनता पर, इसलिए जाएगा कि यहाँ चारों विधायक लड़ रहे हैं और चारों विधायक ने अपने कार्यकाल में, अपनी सरकार में, अपने नेतृत्व में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया है, और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं किया है वो मिर्ज़ापुर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी सरकार में मिर्ज़ापुर के लिए नहीं किया, वो मिर्ज़ापुर के लोगों को सिवाय धोखा के और कुछ नहीं देगा। और ये लोग धोखा देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो जनता का विकास करने के लिए, मिर्ज़ापुर का विकास करने के लिए, और सौभाग्य है मिर्ज़ापुर के जनपद वासियों का कि चारों विधायक लड़ रहे हैं। और हम लोकतंत्र के जौहरी से अपील करते हैं, जो लोकतंत्र की जौहरी है हमारी मिर्ज़ापुर की जनता, ये ज़रूर पहचान ले कि कौन सा जनसेवक ठगने आया है और कौन सा जनसेवक हमारा विकास करने आया है। क्योंकि चारों विधायक हैं, ये बार बार मैं चारों विधायकों की बात कह रहा केंद्रित कर रहे हैं विधायकों पर, इसलिए जनता आकलन कर ले कि हाँ, जनता किसने क्या आकलन काम कर किया। ले। ये अपील है हमारी प्यारी जनता से कि ये कर ले कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया, और जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किया तो पूरे मिर्ज़ापुर जनपद के लिए तो करने का सवाल ही नहीं उठता। पहले आदमी देखिए अपना घर सजाता है, फिर उसके बाद परिवार को सजाता है, फिर मोहल्ले को सजाता है, फिर उसके बाद दायरा बढ़ाता जाता है। तो जो न घर को सजा सका, न मोहल्ले को संवार सका, केवल अपने ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, विधायक लोग, एक तो वोट के सौदागर, दूसरे खानदानी राजनीतिक व्यापारी, और तीसरे आदरणीय हमारी जो विधायक जी हैं, कंपाउंडर से डॉक्टर बढ़ गए, कितना डेवलप किया। बंदे शब्दों में अब- कटाक्ष कर रहे हैं मंत्री नहीं, तमाम लोगों पर। अरे हम ये सही बात कह रहे हैं, अगर भाई हम गलत कह रहे हैं तो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन जो मैंने सुना है कि ये शायद कहीं कंपाउंडर थे, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, और कंपाउंडर के बाद डॉक्टर हो गए, तो ठीक है। तो जिस तरीके से अपना डेवलपमेंट किया अच्छी बात है, उसी तरीके से पब्लिक का भी डेवलपमेंट करना का भी चाहिए, विकास होना चाहिए, अपनी सुझाव है। कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मतलब डेवलपमेंट, ये हमारा कमेंट है कि जैसे मैंने अपना डेवलपमेंट किया है उसी तरीके से हमारी क्षेत्र की जनता जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, अगर उसका हमने डेवलपमेंट नहीं किया, हमारी उनसे हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि और वो डेवलप करें। आज तो भाई डॉक्टर हुए, कल जो है और वो बहुत बड़े डॉक्टर हो जाएं, आप वो एमडी हो जाएं और भी ऊपर हो जाएं। लेकिन जितना आगे बढ़ें अपने, तो उतना कम से कम जिसकी बदौलत जा रहे हैं
उसके बारे में भी सोचें। जिस जनता ने सम्मान दिया उसको भी आगे लेके जाए। हाँ, पब्लिक प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक बनाती है अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए। और जो भी जनप्रतिनिधि जनता के विकास में विश्वास नहीं करता है उसको एक भी वोट नहीं देना चाहिए। ये सुरेंद्र पटेल मिर्ज़ापुर के जनपद वासियों से अपील करता है कि अगर हमारे में विश्वास की झलक न पहुँचे, न दिखाई दे, तो मैं अपील करता हूँ कि मुझे वोट मत दीजिए। एक छोटा सा सवाल और मंत्री जी से है कि आपके हिसाब से विकास का क्या मॉडल होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो जो अच्छी सड़कें पूरे जनपद में होनी चाहिए, सिंचाई की बेहतर सुविधा होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, शिक्षा के लिए जो है विंध्य विश्वविद्यालय होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पर्यटन सूची में इस जनपद को सम्मिलित करना चाहिए, समुचित विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए मिर्ज़ापुर जनपद का। और सर्वांगीण विकास की यहाँ सारी उम्मीदें हैं, इसलिए कि प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है। ये पहाड़ हैं, नदी हैं, झरने हैं, और इसको अच्छा बनाया जाए। जैसे जो केंद्रित नहीं किया गया अभी तक, इन सब चीज़ों को केंद्रित नहीं किया गया। किसी ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। और हम देखिएगा, आचार संहिता खत्म होने दीजिए। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेके पर्यटन विभाग से ले करके और विद्युत विभाग से जो भी भारत सरकार में हो, और जितने रेलवे स्टेशन हैं उनको डेवलप करेंगे। हाँ, और सब चीज़ में काम करेंगे। काम करने का यहाँ बहुत अवसर है, बहुत काम करने की गुंजाइश है, काम करने वाला चाहिए। देखिए, तरक्की तो एक ही जगह होगा, ये तो आप मानिए, या तो हमारी तरक्की या तो जनता की तरक्की, दो ही होता है। और यहाँ जो 3 लोग लड़ रहे हैं, मेरे सहित 4 लोग, उनको देख लीजिए कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल जीवन में अपनी कितनी तरक्की की है और अपने क्षेत्र की जनता की कितनी तरक्की की है। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री सुरेंद्र पटेल जी थे हमारे साथ, मिर्ज़ापुर से लोकसभा प्रत्याशी, सेवापुरी से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री। मिर्ज़ापुर के तमाम राजनीतिक पहलुओं पर बात कर रहे थे, यहाँ की जन समस्याओं को, विकास को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की और बहुत ही बंधे लफ्ज़ों में एक मजे हुए नेता की तरह उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। और मिर्ज़ापुर की जनता से अपील भी की कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, योजनाओं को न देखें, नेताओं के वादों को न देखें, अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुने कि किस तरीके से किस जनप्रतिनिधि का हमें चुनाव करना है। तो 12 मई का वक्त काफ़ी नज़दीक है। जनता को ये तय करना है कि उसे कैसे प्रतिनिधि को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना है। हमारी मिर्ज़ापुर की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बूथों पर पहुंचकर वोट करें, ताकि एक सच्चे और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर का भी विकास हो सके। मंत्री सुरेंद्र पटेल जी का धन्यवाद देते हैं कि अपना कीमती वक्त दिया। हम फिर मिलेंगे इनविज़न के अगले कार्यक्रम में और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ, और मिर्ज़ापुर की समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी भी राय कि क्या है उनके पास मिर्ज़ापुर के विकास का मुद्दा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन इस बार किसे चुनेगा मिर्ज़ापुर का वोटर? देखिए, आपका वोट, आपकी हुकूमत।